पहली बात तो ये है कि बार बार हम सब ये कहते हैं कांग्रेस ने लपका, मैं कहूँ कांग्रेस जनता पार्टी ने लपका कांग्रेस का मुद्दा। ये राहुल गांधी पिछले 1 साल से और उसके पहले से लगातार शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और इसको लेके सवाल उठा रहे हैं। हम लोग न देखें तो अलग बात है। और नीट की परीक्षा उसका ट्रिगर पॉइंट था जो लीक हुई। उसके पहले सीबीएसई पे सबसे ज़्यादा तो पहल राहुल गांधी ने की। और जब सीबीएसई वाला वो जो कंपनी है जो ब्लैक लिस्टेड थी तेलंगाना में, और उसको उसी को काम दिया गया था, और बाद में शुरू में तो सरकार ने डिनाई किया, बाद में फिर सीबीएसई ने माना, फिर 4 लाख छात्रों ने अप्लाई किया। हम नीट को ही खाली फोकस कर रहे हैं। ये मामला सिर्फ नीट का नहीं है, ये मामला सारे परीक्षा लीक का, नकल का, महंगी शिक्षा का, पूरी शिक्षा प्रणाली का है। और ये देखिए, ये पेपर लीक, नकल, ये इसकी शुरुआत देखिए कब जो तेजी आई है वो 2000 के आसपास से शुरू हुई है। और 2000 के आसपास ही इस देश में शिक्षा प्रणाली का अंधाधुंध निजीकरण हुआ है। कोचिंग संस्थानों की मशरूमिंग हुई है पूरे देश में। और वो जो एक पूरा नेक्सस है और रैकेट है जो इतना प्रभावशाली है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी सरकार हो, उसका दबदबा रहता है। इसीलिए चाहे कपिल सिब्बल के ज़माने में लीक हुआ हो और चाहे अब लीक हुआ हो, सरकारें पंगु रहती हैं कार्रवाई करने में। और कार्रवाई भी होती है तो संजीव मुखिया के खिलाफ जो है वो नहीं मिलता सीबीआई को कोई सबूत, अब वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं जिनको मास्टरमाइंड बताया गया था। तो ऐसे में बच्चों के अंदर अगर एक क्या कहते हैं संतोष, क्षोभ उत्पन्न होता है, उसको आप कैसे उसका अनजस्टिफाई कर सकते हैं? वो निकलेगा। उसको एड्रेस जिस तरह से करना चाहिए था उस तरह एड्रेस नहीं किया गया। कांग्रेस जनता पार्टी जब आई है वो तो जैसा कि शुक्ला जी भी कह रहे हैं, वो चीफ जस्टिस के एक स्टेटमेंट पे बनी थी। उस वक्त तो उसके एजेंडे में कहीं पेपर लीक वगैरह था ही नहीं। अभिजीत दीप के आते हैं, उसी टाइम पेपर लीक का मुद्दा गर्म होता है। राहुल गांधी छात्रों के गूंज का एक कार्यक्रम कर चुके होते हैं और पेपर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पूरे देश में हो चुके होते हैं। वो मुद्दा रहता है छात्रों के बीच में, और अभिजीत दीप के उसको लेकर के धरने बैठ जाते हैं। वो भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हैं, सोनम वांगचुक आ जाते हैं। तो ये कहना, अब मैं तो ये कहूँगा कि इसकी जमीन, इसकी जुताई बुआई जो है वो की कांग्रेस ने इस मुद्दे की। कांग्रेस जनता पार्टी ने उसमें पानी और खाद दिया और सोनम वांगचुक ने आकर के उसको रंग दिया, फसल पकाई, मतलब एक सेंटर बने। ये पूरा इसका कुल मिलाकर के है स्थिति। और सोनम वांगचुक के जाने के बाद भी आंदोलन जारी है। जाने से मेरा मतलब अनशन तोड़ने के बाद। और अब वो अस्पताल में हैं, वो अपील भी कर रहे हैं। वो उनकी 1 पॉइंट मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। उसके बाद जब चिट्ठी लिखते हैं तो वो मांग गायब हो जाती है, 30 नंबर पे आ जाती है और बड़ी नरम हो जाती है कि साहब कंसिडरेशन किया जाए। तो कहीं ना कहीं वो नरम हो गए सोनम वांगचुक। उसके बावजूद सोनम वांगचुक को लेके कोई किसी तरह का अपमानजनक टिप्पणी आंदोलनकारियों ने नहीं की। खाली उन्होंने कहा कि सोनम सर ने जो है उनका स्वास्थ्य जरूरी था। लेकिन आंदोलन जारी है। आज के आंदोलन की स्थिति ये हो गई है, मैं भी 1-2 बार गया हूँ वहाँ, कि अगर अभिजीत दीप की भी सरकार से समझौता कर लें तो भी आंदोलन वापस होने वाला नहीं है, अपने रूप में चलता रहेगा। तो कांग्रेस से कोई भी राजनीति, आम आदमी पार्टी इसको बैक कर रही थी, इस पूरे आंदोलन को। आम आदमी पार्टी ने ही उनको मंच लगाया, दिल्ली सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आम आदमी पार्टी ने दिया, क्योंकि कांग्रेस जनता पार्टी का तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। वो तो सोशल मीडिया की पार्टी है और उनके न वर्कर है न वॉलंटियर हैं, वो सारा आम आदमी पार्टी का था। जब तो कांग्रेस के लिए भी एक राजनीतिक समस्या थी कि भाई मुद्दा उनका है, वो बिल्कुल आइसोलेट कैसे हो जाए। इसीलिए जैसे संसद का सत्र शुरू हुआ तो फिर राहुल गांधी ने इंटरवीन किया और उन्होंने वो प्रधानमंत्री निवास पर सांसदों का धरना और मार्च, और प्रेस, कल भी उन्होंने पैलेट गन वाला जो कथित रूप से घायल नौजवान है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यानी कुछ ना कुछ इस आंदोलन के साथ अपने को जोड़े रखना चाहते हैं। तो बात ये है। रही बात यह है कि आंदोलन में निश्चित रूप से पुलिस ने लाठीचार्ज जिस तरह किया, जो वीडियोज़ आए, ऐसा आया कि लड़कियां गाली दे रही हैं, उसके वीडियोज़ भी हैं, पुलिस वालों पर भी हमले के वीडियोस भी हैं, लेकिन पुलिस वालों की बर्बरता के भी वीडियो हैं। और किस तरह वो डंडा जो है लेकर के किसी महिला के पीछे पुलिस वाला कर रहा है, वो सब देख करके कौन विचलित नहीं होगा। एक बच्ची तो लेटी हुई है और उसको वो जिस तरह उसको दबा रहा है वो पुलिस का कोई कर्मचारी, वो सब शर्मनाक है बिल्कुल। देखिए, अराजक तत्व और एक ट्रेंड फोर्स, दोनों के व्यवहार में फ़र्क होना चाहिए। ये ठीक है, किसी को अधिकार नहीं कि पुलिस पर हमला करे, और हमला करेगा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अब वो कौन लोग थे जो बिना वर्दी के जो लाठी लिए वहाँ पिटाई कर रहे थे? मैंने आज तक इतने आंदोलनों में बिना वर्दी के लोगों को इस तरह करते नहीं देखा है। कहा जाता है स्पेशल ब्रांच के लोग थे, बिल्कुल नहीं। इंटेलिजेंस के लोग होते हैं बिना वर्दी के, लेकिन उनका काम कार्रवाई करना नहीं होता है।
उनका काम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का होता है। ठीक है, वो बहुत सारे छात्रों के सवाल बीच में, भीड़ के बीच में रह के जानकारी जुटा के ऊपर पास ऑन करते हैं। एक्शन हमेशा वर्दी के पुलिस वाले लेते हैं, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे पीएससी हो, चाहे लोकल पुलिस हो, वो वर्दी वाले। बिना वर्दी वाले लठ लेकर के कौन लोग पहुंच गए? तो ये सब सवाल तो उठेंगे ना। ठीक है, और इनको एड्रेस करना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।